नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। दिल से एक सवाल है, क्यों हर वक्त टेंशन में घुटते रहते हो? छोटी सी बात दिल पर लगती है और दिमाग उसे खींचकर हजार बार सोचता है, जैसे कोई दर्द का त्योहार मना रहा हो। हर पल यही डर कि कल क्या होगा, लेकिन उसी डर में आज को क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये वरी, ये टेंशन, ये डर सब मिलकर तुम्हारी एनर्जी को चूस रहे हैं। सोचो जरा, अगर इन सबको रोक सको तो क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते? हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। वही किताब है जो तुम्हें सिखाएगी कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा मालिक नहीं, तुम्हारा नौकर है। 1948 में लिखी गई ये किताब आज भी उतनी ही पावरफुल है जितनी पहले थी। कार्नेगी, जिनकी बातें लोगों को बदल देती हैं, यहां तुम्हें टेंशन से आजादी दिलाने आए हैं। इस किताब के आइडियाज सिंपल हैं, लेकिन असर गहरा छोड़ते हैं। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस बुक के सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। सोचो, अगर तुम एक बंद कमरे में हो और बाहर का सारा शोर अचानक बंद हो जाए, तो तुम्हारा दिमाग कितना हल्का लगेगा। डेल कार्नेगी इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं डे टाइट कंपार्टमेंट्स। इसका मतलब है कि अपने आज को एक ऐसे कमरे में बंद कर दो जहां न तो कल की चिंता घुसे और न ही आने वाले कल का डर। ज्यादातर लोग या तो पास्ट में रिग्रेट करते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में ओवरथिंक करते हैं, और इसी में उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है। अगर तुम पूरी ताकत आज के काम में लगाते हो तो कल अपने आप बेहतर बनेगा। लाइफ को बस एक दिन के हिसाब से जियो। रोज सुबह उठकर खुद से कहो कि आज मुझे बस आज की लड़ाई लड़नी है। यही हैबिट तुम्हें स्ट्रेस फ्री बनाएगी और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। लेसन नंबर 2, एक्सेप्ट द वर्स्ट केस सिनेरियो। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हमारा दिमाग वर्स्ट सोचना शुरू कर देता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसी डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे फेस करना। डेल कार्नेगी कहते हैं कि जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन हो, सबसे पहले शांत होकर सोचो कि इसका सबसे बुरा क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारी जॉब चली जाए तो सबसे बुरा क्या होगा? शायद कुछ महीनों की स्ट्रगल या नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अब जब तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हारा डर आधा खत्म हो जाएगा। उसके बाद पूरी एनर्जी के साथ उस वर्स्ट केस को बेहतर बनाने में लग जाओ। यही माइंडसेट तुम्हें एंग्जाइटी से निकालकर एक्शन में डालता है। डर से भागने की जगह अगर तुम उसे आंखों में आंखें डालकर देखोगे, तो वो डर खुद छोटा लगने लगेगा। यही तरीका तुम्हारी लाइफ में एक गहरा सेंस ऑफ कंट्रोल लाएगा। लेसन नंबर 3, कीप बिजी। कभी गौर किया है कि जब भी तुम खाली बैठते हो, दिमाग उल्टी सीधी बातें सोचने लगता है। छोटी छोटी चीजें भी बड़ी लगने लगती हैं। यही रीजन है कि कार्नेगी कहते हैं कि खुद को हमेशा बिजी रखो। जब तुम किसी काम में फुली इन्वॉल्व होते हो, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई हॉबी, तुम्हारा दिमाग नेगेटिव थॉट्स के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ता। बिजी रहना सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ की सबसे बड़ी दवा है। जब भी तुम्हें लगे कि डर, वरी या सैडनेस घेर रही है, तुरंत खुद को किसी मीनिंगफुल काम में लगा दो। कुछ नया सीखो, एक्सरसाइज करो या किसी की हेल्प करो। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम एक्टिव होते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी चिंताएं फेड होने लगेंगी। बिजी रहना तुम्हारे दिमाग को डिसिप्लिन में रखता है और तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। लेसन नंबर 4, डोंट लेट क्रिटिसिज्म क्रश यू। जिंदगी में कोई भी काम करोगे तो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। कई बार लोग तुम्हें डिस्करेज करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद अंदर से इनसिक्योर होते हैं। डेल कार्नेगी साफ कहते हैं कि क्रिटिसिज्म अक्सर क्रिटिक के बारे में ज्यादा बताता है, तुम्हारे बारे में नहीं। हाँ, अगर कोई वैलिड फीडबैक है तो उसे समझो और सुधार करो, लेकिन बिना वजह की नेगेटिविटी को अपने दिल पर मत लो। सोचो, अगर हर बार तुम दूसरों की बातों से टूट जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? तुम्हारा फोकस अपनी ग्रोथ पर होना चाहिए, न कि हर किसी को खुश करने में। याद रखो, दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल इंसान ऐसा नहीं है जिसे क्रिटिसाइज नहीं किया गया हो। तो क्रिटिसिज्म को एक टूल की तरह यूज करो, ना कि एक जंजीर की तरह जो तुम्हें रोक दे। स्ट्रांग बनो और अपने रास्ते पर कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहो। लेसन नंबर 5, कल्टिवेट अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उन्हें कैसे देखते हो। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर तुम ग्रैटिट्यूड की हैबिट डाल लो
और रोज छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीख जाओ तो तुम्हारी थिंकिंग पूरी तरह बदल सकती है। सुबह उठकर एक बार सोचो कि तुम्हारे पास क्या क्या अच्छा है। सेहत, फैमिली, दोस्त या कोई भी छोटी सी चीज। जब तुम ब्लेसिंग्स को काउंट करते हो, नेगेटिविटी का असर अपने आप कम हो जाता है। ये कोई फैंसी आइडिया नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि पॉजिटिव माइंडसेट तुम्हें मेंटली ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ सीखने लायक होता है। अगर तुम हर सिचुएशन में अच्छा देखने की आदत डाल लो, तो वरीज तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएंगी और तुम्हारी रेजिलियंस डे बाय डे मजबूत होती जाएगी।